इस वीडियो में हम लूप्स पे बात करेंगे। हम ऑलरेडी लूप का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं और हम इफ़ और गो टू को इस्तेमाल करते हुए लूप को इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो एक्चुअल लूप के कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो कि थर्ड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स में आते हैं रेपिटेशन में, उसको हम लोग देखेंगे कि वो कंस्ट्रक्ट क्या है और फिर कितने किस्म के जो लूप्स की टाइप्स हैं वो क्या हैं। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास दो किस्म के लूप्स हैं, एक प्री एंड पोस्ट टेस्ट लूप्स। ये क्या होते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सी प्लस प्लस में हमारे पास तीन किस्म के लूप होते हैं, एक को हम फॉर लूप कहते हैं, एक को हम वाइल, और तीसरा हमारे पास है डू वाइल लूप। फॉर लूप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसका जो सिंटेक्स है वही सामने दिया हुआ है। ये करता क्या है कि हमारे पास ये फॉर एक जो रिजर्व वर्ड है फॉर का, इसके अंदर हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन है। हम लोगों ने यहाँ पर ये उसको बताना है कि ये जो फॉर लूप है ये कहाँ से शुरू हो। फिर यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन का मतलब है कि ये जो हमने इनिशियलाइजेशन की है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 की है तो इसने ये 10 तक जाना है कि 5 तक जाना है, तो ये कंडीशन स्पेसिफाई करेगी कि इस लूप ने कब तक चलना है। और फिर इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए हम यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं और यहाँ पर इसका जो ब्लॉक है और ये जो स्टेटमेंट ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करेगा इतने नंबर ऑफ टाइम जो जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। यहाँ पर देखें हमारे पास एक छोटा सा हम लोगों ने एग्जांपल बनाया हुआ है और ये है प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। और यहाँ पर ये है लूप की इम्प्लीमेंटेशन, ये है फॉर और इंट आई। यहाँ पर हम लोग आई वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और साथ ही इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसके बाद हम कह रहे हैं आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी क्या है, ये हमारी कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन है ये जब तक ट्रू रहेगी, इसका रिज़ल्ट ट्रू रहेगा, ये सी आउट आई एंड लाइन ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। और फिर इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए हम यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू 1 है और 10 तक जाना है, तो फिर आई 1 से लेकर 10 तक जाने के लिए हमें आई में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगा कि 1 से शुरू होगा और फिर वो नीचे आएगा। आई की वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं, 1 डिस्प्ले होगा। एंड एल का मतलब है कि ये हम एंड लाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा और इसके बाद ये दोबारा यहाँ पर आएगा, कंडीशन को चेक करेगा, फिर आई की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा और उसके बाद फिर ये नीचे आएगा और ये फिर लूप इस तरह चलता रहेगा जब तक आई की जो वैल्यू है वो 10 ना हो जाए। जैसे ही वो 10 होगी ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और फिर ये जो लूप है ये स्किप हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का लूप है, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद लूप है। बहुत सारे केसेस में, सिनारियोज़ में हम लोग फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। जो अगला हमारा लूप है वो है वाइल लूप। वाइल लूप को हम लोग कहते हैं कि प्री टेस्ट लूप। प्री टेस्ट का मतलब है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी ये स्टेटमेंट, ये जो लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वाइल लूप के चलने के लिए कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप चलना शुरू हो जाएगा और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट्स आपकी लूप के अंदर रहेंगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं प्री टेस्ट। टेस्ट कंडीशन यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इनको एग्जीक्यूट करने से पहले हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अगर ये ट्रू होगी तब ये होगा, इसीलिए इसको प्री टेस्ट कहा गया। यहाँ पर देखें इसकी इम्प्लीमेंटेशन कि हमने इंटीजर आई यहाँ पर डिक्लेयर किया, फिर हमने साथ ही कंडीशन चेक कर दी वाइल के साथ कि ये आई की वैल्यू क्योंकि 1 है तो कंडीशन हमारी ट्रू है। जैसे हमारी कंडीशन ट्रू होगी ये वाइल के ब्लॉक में आ जाएगा और हम सेम चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आई की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होती रहेगी, सी आउट आई एंड एल
तो आई की वैल्यू डिस्प्ले होगी, अगली लाइन में चला जाएगा, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन होगा, यानी कि आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी और फिर वो ये एग्जीक्यूट करता चला जाएगा जब तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी ये यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा। इसके बाद फिर अगला हमारा लूप है डू वाइल लूप। इसको हम कहते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट का मतलब है कि इसके अंदर जो कंडीशन होगी वो बाद में चेक होगी। इसमें और वाइल लूप में और डू वाइल लूप में एक छोटा सा फ़र्क है, यानी कि एक जो मेन फ़र्क है वो तो ये है कि वाइल कंडीशन में कंडीशन पहले चेक होगी, डू वाइल के अंदर कंडीशन पहले चेक होगी। लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, वो ये है कि डू वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं वो कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हो रही है। ठीक है, अब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये नहीं होगी, लेकिन इस कंडीशन को चेक करने से पहले ये जो ब्लॉक है ये लाजमी तौर पे कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो। ठीक है, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। हमने कहा कि डू, इसके बाद हम ये ब्लॉक में आ गए और फिर हमने आई की वैल्यू यहाँ पर 1 की और ये सेम एग्जीक्यूट होता रहा, और जैसे ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ये 3 किस्म के लूप हैं और आई थिंक कि जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा।